साहब यहाँ प्रेजेंट है ई स्टेम पर, लेकिन डीसी साहब आना नहीं चाहते। जिन्हों कहा एसडीएम ने भेज दूंगा, जाना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, सॉरी। एडीसी ने भेज दूंगा, एसडीएम ने भेज दूंगा, सीटीएम ने भेज दूंगा, किसी ने दे दो। इसका मतलब जुगर सरकार करना चाहिए, नहीं डीसी भी नहीं बंद करना चाहिए पूरा पूरा। 15 दिन में वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। आप सिरवा हो रहे हो, कोर समस्या हो तो भाई फिर ये लोग ऊपर आ जाएंगे सारे। लेकिन हमने नू बता दो भाई डीसी का कोई तकलीफ है, कोई बीमार सिमार है या उमारा मतलब माथे लगना चाहता, हमने कोई जवाब तो दो है न्यू थोड़ा भाई लोग आ रहे आपकी सरकार आ रही मानता को नहीं, यू कोई जवाब नहीं भाई संतुष्ट है। अपनी मजबूरी बताओ, फिर हम इस पर विचार करेंगे भाई यह मजबूरी है। आप तक 10 मिनट का 15 मिनट का टाइम है, आप अपनी मजबूरी बताओ है। डेफिनेशन को हमेशा अपने अपने तरीके से दिया गया है। किसान एक सभ्य समाज का महत्वपूर्ण अंग है जो इस दुनिया का पेट पालता है। आप लोगों से अनुरोध है, जब भी डीसी साहब हमारे बीच में आए, हमने पूर्ण रूप से अनुशासन का परिचय देना है और डीसी साहब को आना पड़ेगा। हम सीआईडी के लोगों से एक बार फिर कह देना चाहते हैं, हम डीसी की भी डेफिनेशन को समझते हैं, हम एसडीएम की डेफिनेशन को भी समझते हैं, हम एडीसी की भी डेफिनेशन को भी समझते हैं। हम एक बार फिर कहते हैं, किसान को कमजोर न समझा जाए। माननीय उपायुक्त महोदय हमारे बीच में आए और इस किसान वर्ग से अपना ज्ञापन लेकर चाहें। धन्यवाद। आप इस जनता के डीसी हो, आपने इस जनता के बीच में आना पड़ेगा और हमारी समस्या आपने सुननी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हो मैं भारतीय जनता पार्टी का डीसी हूँ तो हमारी कान खोल कर सुन लो, हमारी आर पार की लड़ाई आज आपके इस पंडाल में होगी। ये किसान एक भी यहाँ से हिलने वाला नहीं है। डीसी साहब आपसे अनुरोध करता हूँ, आप इन किसानों की सुनो। धरती का आज साथियों, जो ये हमारे इलाके की धरती है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की खास नजर है। सारे त्रासदी आई पानी की, हरियाणा में भी बाढ़ आई है। हमारे इलाके में आज खुशहाल एरिया है, खुशहाल एरिया को छीनने के लिए, और मैं तो ये कहता हूँ टंके की चोट पर डीसी साहब भी उनके साथ मिले हुए हैं। हमारी जमीन को बेचने के लिए कॉर्पोरेट घरानों से मिले हुए हैं। डीसी साहब आप बाहर आइए, आप हमारे आदमी हो, आप हमारे पब्लिक के आदमी हो, आप हमारे बीच में नहीं आओगे, हमारी बात कौन सुनेगा, हमारी बात सरकार तक कौन पहुंचाएगा। कोई जिम्मेवारी ले रहा हो, सीआईडी या कोई साथी हो जो जिम्मेवार आदमी हो, हमने एक बार न्यू बता दे भाई डीसी साहब अपनी जगह पक्का तो मैं को नहीं आऊँ भाई। हमने है 3 टाइम रोटियां भी खाने की आदत है, मेरा रोटी पानी का अपना बंदोबस्त कर लिया। सुन लो मेरी बात है, आना उसके लिए बड़ी बात नहीं है। वो ये देखना चाहता है कि जो ये लोग आए हैं इनमें कितना धैर्य है और ये कितनी लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं। जो रान रपुती होनी होगी आज वो लेगी। अगर आप तो आज इस बात पे कच्ची छोड़ कर आप अपनी मांग न छोड़ कर डीसी साहब वाली किसी तौर तक अपन दे के पीके इन तीनों शाह गए कच्चे हैं, देंगे जमीन। तो इस लड़ाई में आप लोग तैयार हो, पक्के हो गए सारे। दूसरी बात रही डीलर की भाई, डीलर ने तो काम कर दिया। डीलर ने तो अपनी जमीन का जो अपने पीछे मांगने थे उसका भी मोल उस दिला दिया। वो कोई बाबा जाओ था गाड़े गाड़े पड़पड़ता जाओ था बाबा नु लेने के नाश हो फलाना हो दिखड़ा हो आगे तो बुढ़िया आओ थी। बुढ़िया नुली बाबा किसी का देवा है नुला माई के बताऊं, चून मांगने गया था फलाने का बहू नाट की, बोला बाबा उसकी क्या हिम्मत हुआ नाट जाएगी, चल मेरा गल है लेगी बुढ़िया भीतर बाबा ने नु बोले बहू है तेना बाबा ने चून ने गल नाट दिया। बोले हाँ माँ, बोले तो कौन पे नट्टन वाली नट्टू में, बोले मैं नट्टू, बोले बाबा जा कौन देंदे भाई जमीन देनी मामे देंगे, मामे पीछे बतावे डीलर आपे पीछे लाने लगे, बोले 2.5 करोड़ रुपये मांगे है।
ये डीलर ने दिखाया था भाई मारा बाकी नहीं रही आप फायर करा के ठीक है 2-4 दिन में टाइम दे देंगे भाई। दूसरी बात है अगर कोई ट्रैक्टर का किसी का हाँ छोटा कर दिया CID वाले हमने 10 मिनट की मोहलत दे दी 10 मिनट का समय है जी कमेटी भाई सुनो भाई राय 10 मिनट का समय है हमारे तो इतना बताना प्रशासन है भाई DC साहब नहीं आते हमें अपनी अगली तैयारी कर लें भाई। अगली तैयारी है ट्रैक्टर जिसने अगर आप उतारो हो गांव में तो आदमी बुलाइयो भाई बुढ़ता ट्रैक्टर ना ले छोड़ बुलाइयो। दूसरी बात है हाँ चलो रोटी खाने कड़े हैं भाई अपने अपने ने चाची ताई को प्यार खाओ को और चन्ना भी प्यार खाओ माँ ने बुला लियो भाई इतनी आप अपनी रोटी किसी का जलसा हो ना 2 दिन पहले ला दिए जाऊं उड़े और पानी की व्यवस्था हमारे वर्ग के साथी करेंगे नहीं करते और ये खड़े खड़े देखा किसी ने पानी देंगे नहीं कुछ ही रहे पूछ कर सुनो अड्डा पर कहीं की संतरी ड्यूटी होगा नहीं जब लाठी भी मारी ठामर पानी भी मारो 2 रुपये और हमारी बात पूछ देते ही नहीं। ये समझ लो पहली बात तो है लोकतंत्र लोगों द्वारा चलाए जाने वाला तंत्र राजतंत्र नहीं है वह राजा का होगा जुगर चल लांगे। सुनो यारो मतलब लोकतंत्र में राजतंत्र में फर्क सुनो वो तो राजा का आदेश पारित होता है उसे कर राजतंत्र ई भाई लोकतंत्र लोग चाहेंगे जुगर तंत्र न चलना पड़ेगा। OIGS ऑल इंडिया गवर्नमेंट सर्विस चपड़ासी से लेकर राष्ट्रपति तक जनता का सेवक है न कि मालिक। बहुत बढ़िया समझे जी ये हमारे सेवक है इनका चूल्हा हमारा करता चल रहा है हमारा चूल्हा इन तक कौन चलता। सही बात है सुनो जी बात हमने न्यू बेरा पटना न्यू सोचो थोड़े तम कौन हरियू कौन हो तम मालिक और ये सेवक है तो हमने समझना पड़ेगा मालिक वाली भाषा बोलनी पड़ेगी। दूसरी बात गामा का देश बना देश का काम नहीं बनता हमने लाग लू का देश बना दिया भारत। भारत देश को इस सिस्टम को इन पूंजीपतियों ने काबू में कर लिया जैसे रेल बेल मेल बेच दी जो सारा भारत की चीज थी उस पर कब्जा कर लिया। इब रहेगी एक की इबागी गामा की बारी ठीक है नहीं इबागी पर्चा ने कंट्रोल करने की बारी। तो यू सिस्टम पूंजीपतियों के अंगोरे है जो ये लोग काम करे है नहीं ये कंपनी के लिए काम करे जो हमारे नेता हुए कंपनी के नेता है जनता के नेता नहीं है। इसलिए तो हमने सारे ने समझना पड़ेगा लोकतंत्र के है राजतंत्र के है और ये के है। और दूसरी एक और बात समझनी पड़ेगी धन का बदला धन होया करे है मारे बूढ़े निवार जे किसी दी बिना पीछे रजिस्ट्री करा दी नहीं उती कदे पीछे नहीं मिले। कागज का नोट कदे धन को नहीं होया जीती पानी बह दे पानी गला दे आग जला दे हवा उड़ा दे वो को धन को नहीं होता। धन तो हमारी धरती है धन हमारा पशु है धन हमारा मनुष्य है। मोदी ने एक दिन कह दिया था 2000 का नोट लीगल टेंडर नहीं है वो हमारी मासा ने भी मार सका था हमारा खेत नहीं मार सका था तो हमारी भैया नहीं मार सका था तो धन था को मान रखा है तामिनती बड़े मान रहे हो बड़े तम हो तो हमने समझना पड़ेगा। यू समझ का विषय है जो तरह को शिक्षा दी जा रही है नी वह नौकर बनाने की दी जा रही है गुलाम बनाने की दी जा रही है। और तम हो मालिक तो तम पहले तो अपने आप को समझो माम कौन है राजतंत्र में है हमारी चीज न मारे बिना कौन लेस का है। ये तो उनके हाथ मजबूत करके सिस्टम के अगर राम की बनाई रावण की बनाई व्यवस्था में राम ने राजा बनाओगे नहीं उस पर भी कामयाबी को नहीं क्यों सिस्टम ही गलत हो रहा है। तो इस करके हमारे भाइयों सारे लोगों समझो किसी ने रोजगार को नहीं मिलता। हम कबीलाई लोग हैं कबीले में रहने वाले संगठित होकर रहने वाले लोग हैं हमको तितर बितर करके कंट्रोल किया जा रहा है जो कर चमास्टर में निकाल रहा है बलेश की तो राम ने जड़ दी क्यों को नहीं जान रहे जिसका घर एक करके बिक गया
जिसका खेत एकड़ का बिक गया उसका बैरंग लाके और चलता होगा आदमी, उस आदमी ने को स्टे नहीं मिलेगा कड़िया भी जुगर करना नहीं जाका बैठा पाछन वारा कितनी दूर ले जाना है। तो फिर इनका कंट्रोल में हो जाएगा तो हमें बंदर ना कंट्रोल में करता पहले 4 दिन भूखा रखे हैं और फिर बाहर काट के डंडी मारा है, जड़ा डंडी मारो उड़े बंदर बैठ जाए और एक मुड़की गेट दे बंदर ने नू मेरा पटा है भाई इसका कहना मानना में तेरा पेट भरेगा। तो ये इनका कहना मानना था पेट भरेगा जो जमीन दे दी, ठीक है नहीं। ये अपने को कंट्रोल कर रहे हो तो इस करके 1% लोगों है आजादी के लिए केवल 1%, 85% लोग तो रूखे पत्ते जो है नूनाली आंधी नूनाली बह मारे गल है जो था हमारे लड़ाई लड़ने खातर 1857 की क्रांति में भी ये लोग थे, ये मेबे थी, 1947 में भी ये थे और आज भी ये है। और जिसका गला माओ नहीं वो कदे केस नहीं आ रहा, माँ तो टटीरी हो ट्रैक्टर ने भी कौन छड़न देंदी, कुत्ती शेर ने भी नहीं छड़न देंदी। गणा लंबा ना कर दे भाई और भाई का नंबर जो विषय है समझ का तो हम समझ लो काम कौन है ये कौन है, ठीक है नहीं। सारा सौदा होगा इसमें इतनी कितनी पावर होगी जिसका चूल्हा मार दे चालर मारा के को नहीं आंदा। हमारा समझ का विषय है मालिक हाँ भारत की हुंकार है जनता ही सरकार है। ये बात इतनी छोटी नहीं है, 1 मिनट में कादिर समाधान हो गया। सबसे पहली बात तो अपने भीतर इतना पेशेंस रखो, डीसी 1 हफ्ता नहीं आओ तो 1 हफ्ता हम पूरा भूखे तिसाए बैठे रहेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है, तो पेशेंस करके बैठो, जो वक्ता बोला उसकी सुनो। असली मुद्दा हमारा क्या है, हमने जमीन नहीं देनी ना हमारी पोर्टल पर चढ़ाई क्यों। सबसे पहली बात तो डीसी साहब ये जवाब दो, जो एग्रीगेटर है जिसने हमारी जमीन पोर्टल पर चढ़ाई क्यों चढ़ाई हमारे पास पूछे बिना। हम तो 100 करोड़ में भी कौन नहीं देंगे, तने 2.5 करोड़ कुकर लिख दिया हमारा पर्चा है। पहले तो डीसी साहब ये जवाब देगा। एक तरफ तो कहा सरकार भी और डीसी साहब भी ऐच्छिक है, ऐच्छिक का मतलब अपनी इच्छा तो भरो भाई, तम हमारी इच्छा करे चली तो हमने तो भर दिया पोर्टल पे, और पोर्टल पे भर के हम लोग को उसने भी वो कर दो, जमा करवा दो, साइन कर दो। तो पहली बात तुम्हारी जमीन का कोई रेट लानिया है कौन है और क्यों लाए, पहला तो हमने यूं पूछेंगे। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह हाजी बेट जो टिकायत है, अपना किसी के पास छाम की व्यवस्था नहीं है, पढ़ना ले लो, जड़े को छाम दिखाओ को बैठ जाओ सारा को पूरी बिल्डिंग में, कोई बात नहीं भाई साहब सुनो। अपन सोचा नहीं 2 मिनट में समाधान होगा, वो नहीं होता 2 मिनट में। इनका बैठ जाओ, डीसी कदे आइयो, डीसी की ज्ञापन देगा जब चलेंगे। सीधी बात है भाई, आराम से बैठो, जगह लेकर छान लेकर, और हमारी जमीन खातर है कोई दूसरा हमने बिचौलिया नहीं चाहिए, जब हमने बेचनी है तो बिचौलिया कौन है। तो आराम से बैठो भाई सारे जने, जो वक्ता बोले सुनेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने डीसी जो ज्ञापन देने का उद्देश्य है वो पूरा होगा जब पूरे तक चल लेंगे। और ऐसी बात नहीं है डीसी साहब सुनेगा क्यों नहीं यार, 1000 2000 आदमी आ रहे हैं और डीसी साहब का काम क्या है, डीसी साहब का काम पब्लिक की बात सुनना है। ठीक है वो प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे वरिष्ठ है यहाँ, लेकिन पब्लिक से बड़ा नहीं है वो, तो इसलिए पब्लिक अगर शांत होकर बैठेगी तो सुनना पड़ेगा।